सोना 1 लाख का हो गया है। इस लखटकिए सोने की कहानी क्या है? अब आप हमेशा से जानते हैं सोना महंगा ही है, लेकिन 1 तोला यानी कि 10 ग्राम 24 कैरेट सोना अब 1 लाख रुपए का हो गया है हिंदुस्तान में। इतना महंगा, ये महंगा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अब जिन लोगों के पास पहले से सोना है वो ज़्यादा उनको फ़ायदा है? और ऐसा क्यों होता है कि दुनिया भर में जब भी अनिश्चितता का माहौल बनता है, सोने के भाग खुल जाते हैं? इस बार क्या वजह बनी है, अंतर्राष्ट्रीय वजह क्या बनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये वाकई सही समय है सोना लेने का। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारतीय बाजार में गोल्ड का दाम जो पिछले कुछ दिनों से लगातार 95, 96, 98, 99 हज़ार तक चला गया था, तो ये बस कुछ दिन की बात ही थी कि ये होना ही होना है और सोना 1 लाख रुपए का 1 तोला यानी कि 10 ग्राम वो हो गया। अब आपको ये बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हो रहा है उसी को हिंदुस्तान में भी फॉलो किया जा रहा है। गोल्ड प्राइसेस 1 लाख रुपए के हो गए हैं 10 ग्राम में, और वो इसलिए हुए हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फेडरल रिजर्व को सुधारने की ठानी है। आप जानते हैं इधर टैरिफ जंग छेड़े हुए हैं, कुछ और करते रहते हैं, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, एक अनसर्टेनिटी का माहौल यूनाइटेड स्टेट्स में बना हुआ है। और इस वजह से क्योंकि एक कंफ्यूजन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तुरंत लोग निवेश के लिए सोने की तरफ जा रहे हैं। आप जानते हैं लिमिटेड रिजर्व्स हैं सोने के, इसी वजह से सोना महंगा हो जाता है क्योंकि कम क्वांटिटी में होता है। लेकिन इसके बावजूद इसके दाम के बढ़ने के और भी बहुत सारे मायने हैं। तो आपको ये बता दें कि गोल्ड अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहा है एज अ सेफ हेवन एसेट इन द वॉलेटाइल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा पैसा मैं कहाँ निवेश कर दूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी लुटिया डूब जाए, तो इस लुटिया डूबने के लिए सहारा हमेशा सोना बनता है। याद कीजिए 2008 की सब प्राइम क्राइसिस और उसके बाद 2009 में जब हिंदुस्तान में भी एक क्राइसिस आई, स्लो डाउन हुआ, मंदी का दौर आया, तब सोना ऊपर गया। कोविड के टाइम पर जब बाजारें बहुत बुरी तरीके से धड़ाम हुई, उस समय भी सोने ने उछाल देखा। और तो और 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो लोग किस तरफ गए अपना अपना पैसा कन्वर्ट कराने के लिए, अपना पैसा निवेश करने के लिए। आप जानते हैं जूलर्स के यहाँ क्या एकदम कटी चांदी थी, बस चांदी नहीं सोना था। तो सोना हमेशा जब भी कभी भी दुनिया में कभी भी अनसर्टेनिटी आती है, आप ये जान लीजिए कि लोग घूम करके मुड़ते हैं गोल्ड की तरफ। बिल्कुल वही चीज दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी यही हो रही है। यूएस का अगर आपको आलम बताएं तो वहां पर $3,400 एन आउंस ये सोने का दाम हो गया है। ये एक मेजरमेंट सिस्टम है। तो $3,400 का 1 आउंस सोना अगर मिल रहा है तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दाम घूम फिर के इंडिया को भी प्रभावित कर रहा है। अब आपको ये बता दें कि इसको लेकर के अब लोग क्या कर रहे हैं। 1 लाख रुपए का प्रति 10 ग्राम सोना 24 कैरेट गोल्ड यानी कि 999 फिनेसेस, प्योर खरा सोना जिसे कहते हैं, वो इतना महंगा हो गया है। अब इसके चलते हो ये रहा है कि तमाम लोग अब 22 कैरेट का सोना प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका दाम अभी भी 1 तोले का 91,600 रुपए है। और ये क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में, तो जिसको सोना लेना होता है, आप किसी जौहरी के पास जाएंगे भी तो वो ये भी आपको बताते हैं कि आप एकदम खरा सोना लेंगे तो उसका अगर आपने ज्वेलरी बनाई तो बड़ी दिक्कत भी होती है उससे। इस वजह से 22 कैरेट सोने की तरफ लोगों का आकर्षण हमेशा से ही रहा है और उसका दाम अभी 91,000 है। ये भी बहुत ज़्यादा है, पहले ये भी कम था। तो जैसे जैसे 24 कैरेट सोना ऊपर जा रहा है वैसे ही इसका दाम भी ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी भी ये वो साइकोलॉजिकल 1 लाख वाला फिगर पार 22 कैरेट ने नहीं किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यूएस फेड रिवीजन के चलते, उनके रिवैम्प के चलते इन्फ्लेशन
यानी कि महंगाई की एक बहुत बड़ी चिंता यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही है। इसी वजह से लोग अपना पैसा एक सेफ इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं। सेम चीज, क्योंकि आप जानते हैं यूएस में कुछ भी होता है उसका असर हम यहाँ के बाजार में भी देखते हैं, उसका असर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखते हैं। इस वजह से हिंदुस्तान में भी ऊपर गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गोल्ड प्राइसेस पर हिंदुस्तान अमूमन अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस जो हो रही है उसको फॉलो करता है। कहीं और बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा। ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस, जैसे कि मैंने आपको बढ़ गया, गोल्ड का दाम, और ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, मार्च 2024 यानी कि लगभग एक साल में गोल्ड का दाम 60% ऊपर गया है। सोचिए, कोई एक ऐसी चीज जिसमें लोग तभी निवेश करते हैं जब और किसी चीज में उनको निवेश करने में फायदा नहीं दिखता, सोने की ओर भागते हैं, वो चीज एक साल में 60% ग्रो करी है। तो इससे क्या मतलब निकलता है? सबसे पहली बात, इतना अच्छा रिटर्न तो कोई भी चीज नहीं दे सकती। कोई म्यूचुअल फंड, कोई शेयर बाजार 60% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो कोई नहीं दे सकता। वो सोना दे रहा है। और इससे यह साबित होता है कि ट्रंप तो नवंबर में आए, लेकिन मार्च 2024 से यह दाम बढ़ रहा है लगातार सोने का। इसमें तमाम चीजें कंट्रीब्यूट करी हैं। एक, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस दुनिया भर में और खासतौर से हिंदुस्तान में लोगों का। दो, रूस यूक्रेन युद्ध जो कि 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन उसका असर आपको लगातार देखने को मिला, उससे एक अनिश्चितता बनी। तीसरी बात, गजा और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है उस फ्रंट पर भी एक अनसर्टेनिटी बनी। ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स को प्रभावित करती हैं और वो सारी चीजें देखने को भी मिल रही हैं कि किस तरीके से गोल्ड पर इसका एक सो कॉल्ड पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है कि सोना महंगा होता चला जाता है जब जब कोई अनसर्टेनिटी आती है। अब आपको एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में सोने का महत्व क्या है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक गजब का देश है जहां पर सोने की खपत बहुत है और इंडियन गोल्ड मार्केट इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है। कैसे? अब आपको आंकड़े दिखाते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। गोल्ड डिमांड इन द कंट्री इन 2024 यानी कि 2024 में सोने की जो डिमांड है वो 802.8 टन थी, एज अगेंस्ट 761 टन इन 2023। यानी कि हमारी सोने की खपत 2023 में जहां पर 761 टन थी वो बढ़ करके 802.8 टन हो गई एक साल में। चीन से अगर आप तुलना करें तो यहां पर 985 टन है चीन की खपत सोने की, तो वो हमसे करीब 100 टन ज्यादा है, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा। और जो टोटल डिमांड है हिंदुस्तान में गोल्ड की वो एक साल में 31% का उसने ग्रोथ देखा है। ये सारे आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हैं, WGC, वहां से ये सब आंकड़े आते हैं। तो हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा खपत होती है, सोचिए आप अगर इसको कंपैरिजन करें तो ये कितनी ज्यादा खपत होती है हमारे यहां सोने की, उसको आप इस चीज से तुलना करिए कि चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन के पास हिंदुस्तान से ज्यादा पैसे हैं, GDP उनकी ज्यादा है, अमेरिका की GDP भी बहुत ज्यादा है, और भी तमाम मुल्क हैं जिनकी GDP हमसे ज्यादा है। बट उस कंडीशन में भी हम लोग गोल्ड की खपत में सेकंड नंबर पर हैं, और इसके हिंदुस्तान के जो संस्कृति है, कल्चर है, उससे बहुत लेना देना है कि भले ही हम लोगों की अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी ना हो, सोने में हम नंबर 2 इसलिए हैं क्योंकि शादी ब्याह हो, कोई अंगूठी बनवानी हो, कोई भी फंक्शन हो, सोना रखना ये एक बड़े गर्व की बात मानी जाती है और लोग बहुत सारा सोना रखते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर कोई नया सोना लेना चाहता है आज की रेट में तो वो क्या करे? बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जितने हमने एक्सपर्ट से बात की उन्होंने बोला कि ये बेस्ट टाइम सोना खरीदने का नहीं है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि कोई भी ऐसा बेस्ट टाइम सोने के लिए आएगा भी नहीं, क्योंकि बाकी सब मार्केट्स में तो आप फ्लक्चुएशन देखते हैं, जैसे BSE सेंसेक्स हो गया या निफ्टी हो गया, उसमें अप डाउन। सोने का दाम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, यानी कि क्योंकि वो कम है, वो एक नेचुरल रिसोर्स कम है,
इस वजह से उसका दाम ऊपर ही ज्यादातर जाता रहता है। लेकिन जब दाम बढ़ रहा है तो एक तरफ तो जिन लोगों के पास सोना है वो खुश होंगे कि अब मेरे सोने की वैल्यू इतनी हो गई। बस इतना जान लीजिए कि दुनिया सोने की तरफ रुख तभी करती है, जैसे कि हमने आपको वजहें गिनाई, जब उनको कोई ना कोई आर्थिक संकट आता हुआ दिखता है। तो सोने का दाम बढ़ना ये एक आर्थिक संकट की निशानी नहीं है। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।